हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर हम हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट कर चुके थे। जेके भी सब इंस्पेक्टर की हम तैयारी करवा रहे हैं आपको, और हिस्ट्री की सीरीज़ में हम फर्स्ट 15 क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर चुके थे। अब हम आगे वाले क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले। आपको बताना चाहूँगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। एक ही लिंक में जितने भी क्वेश्चंस आने वाले टाइम पर होंगे वो सभी अपडेट करते रहेंगे। कभी भी रिवीजन करनी होगी आप आराम से जाकर रिवीजन कर सकते हो। जो फर्स्ट 15 क्वेश्चन है उनके आंसर अभी तक अपडेट नहीं करे हैं, तो अभी तक आपने वीडियो देख ली होगी। तो आज इवनिंग तक, आज 6-7 बजे तक इनके आंसर्स में अपडेट कर दूंगा। आज हम चल रहे हैं आगे वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 से हम आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं, और आज की वीडियो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, फिर जब नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो आने से पहले जो जितने भी क्वेश्चन हो गए होंगे वो सारे के सभी क्वेश्चन के आंसर अपडेट कर दिए जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन में है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, विच कंपनी वॉज फॉर्मरली नाउन एज गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंडन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। ये कौन सी कंपनी का नाम हुआ करता था, आपको ये बताना है कि मतलब मर्चेंट्स ऑफ लंडन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडिया, शॉर्ट में नाम बोल रहा हूँ मैं। ये कौन सी कंपनी का नाम हुआ करता था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहले ये नाम हुआ करता था। हमारे चैनल पर आपको इंडियन हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ये सब कुछ समझा चुके हैं। वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो और क्वेश्चन सीरीज भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया, ईजी क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। Which company was formerly known as United East India Company of Netherlands? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, ये किस कंपनी का नाम हुआ करता था? इस बार आपसे ये पूछा गया है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका नाम यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स रखा गया था, हुआ करता था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है बेसिक लेवल के भी डिस्कस करेंगे, अच्छे लेवल के भी डिस्कस करेंगे, हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। आपसे पूछा गया है, विच गोल्ड कॉइन वॉज फ्लोटेड बाई डच इन इंडिया? इनमें से कौन सा ऐसा गोल्ड कॉइन था जो कि डचेस के द्वारा इंडिया में चलाया गया था? आपसे वो पूछा है। वो पैगोडा कॉइन्स थे, डच गोल्ड था, 22 कैरेट, या फिर नीदर कॉइन। इनमें से कौन सा कॉइन ऐसा है जो कि अगर हम बात करेंगे कौन सा गोल्ड कॉइन ऐसे हैं जो कि डचेस के द्वारा इंडिया में चलाए गए थे, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पैगोडा कॉइन्स जो हैं वो डचेस के द्वारा इंडिया में चलाए गए थे। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया? इनमें से कौन सा ऐसा पहला किला है जो कि ब्रिटिश द्वारा इंडिया में बनाया गया था? क्या वो फोर्ट सेंट विलियम है, फोर्ट सेंट जॉर्ज है, सेंट एजिलो, या कुश्ती पुश्ती? ये जो फोर्थ ऑप्शन है मैंने अपने से नाम बना दिया, ऐसा कोई नाम होता नहीं है। इन तीनों में से क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपको बताना है। पहला फोर्ट जो कि ब्रिटिश द्वारा इंडिया में कंस्ट्रक्ट करा गया था उसका नाम क्या है? वो है फोर्ट सेंट जॉर्ज। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे व्हाइट टॉम के नाम से भी जाना जाता था, समझ गए? तो वो फोर्ट सेंट जॉर्ज था जो कि मद्रास में हुआ करता था। आज के टाइम पे मद्रास की बात करें वो चेन्नई बन चुका है। और इसी फोर्ट सेंट जॉर्ज की बात करें 1639 में इसका काम स्टार्ट करा गया था। और फोर्ट सेंट जॉर्ज की बात करेंगे आज के प्रेजेंट टाइम में इसका क्या सिस्टम है? जो तमिलनाडु की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो सारे काम यहीं से करती है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। हमारे इंडिया के पार्लियामेंट है, एक स्टेट की असेंबली भी होती है, तमिलनाडु की असेंबली जो इसी फोर्ट सेंट जॉर्ज से काम किया करती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। वेयर इन इंडिया इज फोर्ट विलियम? अब तो हो गया ना, फोर्ट सेंट जॉर्ज का फंडा सारा क्लियर हो गया, इसके बारे में पढ़ भी चुके थे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ फोर्ट विलियम कहाँ पर है इंडिया में? जो फोर्ट विलियम की बात करेंगे इंडिया में, ये कहाँ पर है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या दिल्ली? लेकिन देखो, जब एक क्वेश्चन मैं वो करवा रहा हूँ, अभी जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन जितने भी आज डिस्कस करने वाले हैं आपको मैंने आज ये करवाया इसके बारे में कि फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड पहला फोर्ट कौन सा था इंडिया में कंस्ट्रक्ट करा गया था। तो आपको आंसर बताया, इसका आंसर फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो एक क्वेश्चन तो आपके हिसाब से ये क्वेश्चन है, लेकिन अगर देखा जाए तो कितने सारे क्वेश्चन और डिस्कस कर लिए। किस टॉम को, किसको, इनमें से कौन सा फोर्ट है जिसे व्हाइट टॉम भी कहा जाता था? तो एक क्वेश्चन ये बन गया। फिर आपको बताइए कहाँ पे था? मद्रास में था, एक क्वेश्चन और ये बन गया। प्रेजेंट में यहाँ पर क्या है? तमिलनाडु की असेंबली है। तो एक क्वेश्चन में 4-5 तरह के क्वेश्चन और आपके लिए बना दिए। तो ये मत समझा करो ये एक ही क्वेश्चन है, ये अपने आप में कई सारे क्वेश्चन रहते हैं। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखना कितना सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जो मैंने पूछा है वो सिंपल ये पूछा है कि वेयर इन इंडिया इज फोर्ट विलियम सिचुएटेड? फोर्ट विलियम जो है वो इंडिया में कहाँ पर है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली? तो वो कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब इससे कई सारे क्वेश्चन और बन जाएंगे। जैसे फोर्ट विलियम की बात करेंगे तो प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर क्या है? हमारी इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड की बात करेंगे, उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आज के टाइम पे कहाँ पर हैं? फोर्ट विलियम में ही है। जैसे सेंट जॉर्ज की बात की थी तो वहाँ पर क्या है? तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती है आज के टाइम पे। तो फोर्ट विलियम के प्रेजेंट में कहाँ पर है?
कोलकाता में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आज के टाइम पे क्या, जो ईस्टर्न कमांड है इंडियन आर्मी के, उसके हेडक्वार्टर वहाँ पर है। हुगली रिवर का आपने नाम सुना होगा, कोलकाता में है, तो हुगली रिवर के ईस्टर्न बैंक में आता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फोर्ट विलियम कौन सी नदी के ईस्टर्न बैंक में आता है, हुगली नदी के किनारे कौन सा फोर्ट है, तो वो फोर्ट विलियम है। इस तरह से कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। द ग्रेटेस्ट पोर्तुगीज गवर्नर हु लेड द रियल फाउंडेशन ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। हालांकि पुर्तगालियों के गवर्नर के बारे में समझ चुके थे, लास्ट की वीडियो में भी क्वेश्चन था कि पहला गवर्नर कौन था, तो वहाँ पे अपना आंसर जो भी बताया था वो ठीक था। अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि पहला पुर्तगालियों का गवर्नर कौन सा था जो इंडिया में आया था। बट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ग्रेटेस्ट पोर्तुगीज गवर्नर जिसने सही में फाउंडेशन रखी दी थी पोर्तुगीज पावर की, पुर्तगालियों की बात करें, सही पावर जिसने इंडिया में बनाई थी, आपसे वो पूछा गया, बताइए वो कौन था। तो वो वास्को ड गामा था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, नीनो दा कुन्हा था, या अल बकर था। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो अल बकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। सेकंड गवर्नर था पुर्तगालियों का इंडिया में ये। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। ड्यूरिंग हुज टेन्योर डिड द इंसिडेंट ऑफ ब्लैक होल टेक प्लेस। किसके टाइम पीरियड पे ब्लैक होल का इंसिडेंट हुआ था? इसके बारे में भी जब हमने लेक्चर्स पढ़े थे वहाँ पे समझा था ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल का इंसिडेंट किसके टेन्योर पे हुआ था? मीर जाफर, मीर कासिम, जब एक ही जगह में कहा था ना कितने सारे लोगों को वहाँ पे बंदी बना दिया था, बंद कर दिया कि कमरे में, वहाँ पे लोग वैसे मर गए थे। मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, या ये ब्लैक होल हिस्ट्री में भी आ गया। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है कि ब्लैक होल जो है इसका जो इंसिडेंट होता है किसके टेन्योर में हुआ था, तो वो सिराजुद्दौला के टेन्योर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि अभी लास्ट की वीडियो में आपको कहा था मुझे बताना कि आप क्या चाहते हो कि एक वीडियो में कम से कम कितने क्वेश्चंस आए। तो वहाँ पे ज़्यादा कमेंट्स मुझे देखने को मिले नहीं है, कुछ ही कमेंट्स देखने को मिले। लेकिन जब मुझे मेजॉरिटी में कहा जाएगा कि हाँ हमें डेली के 25 से 30 क्वेश्चन चाहिए, 20 से 25 क्वेश्चन चाहिए, तो मैं डेली के उतने क्वेश्चन भी आपको लाता रहूँगा। बट अभी मुझे कमेंट सेक्शन में मेजॉरिटी दिखी नहीं है, कम कमेंट्स ऐसे देखने को मिले थे, इसलिए मैं अपने हिसाब से भी 15-15 क्वेश्चन से डिस्कस कर रहा हूँ। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे, अगर मान के चलो कि लगभग 50 से 100 के करीब कमेंट ऐसे होंगे जहाँ पे कहा जाएगा नहीं कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन डिस्कस करो, तो मैं उतने डिस्कस करना स्टार्ट कर दूंगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। इन इंडिया में अगर बात करें तो डचेस ने अपनी पहली नहीं बोला हुआ है, अर्लीस्ट फैक्ट्री, स्टार्टिंग की जो फैक्ट्री थी डचेस ने वो कहाँ पे इस्टेब्लिश करी थी? सूरत में, ये स्पेलिंग गलत हो गए, पुलिकैट में, कोचिन में, फिर कासिम बाजार में। अब यहाँ पे देखिए ऐसे तो पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई गई थी, लेकिन मसूलीपट्टनम को तो यहाँ पे नाम है ही नहीं ऑप्शंस में, तो उसके बाद पुलिकैट में लगाई थी ना, तो पुलिकैट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है, आपको वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है कि यहाँ पे द पोर्चुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1498। पोर्चुगीज की बात करें तो इन्होंने गोवा को 1499 में कैप्चर कर लिया था। कौन सी इनकरेक्ट आपको वो बताना है, ठीक है। पहले में कहा गया कि पुर्तगालियों ने गोवा को 1499 में कैप्चर कर दिया था। दूसरे में कहा गया कि इंग्लिश ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है साउथ इंडिया में वो मसूलीपट्टनम में लगाई थी। तीसरे में कहा गया ईस्टर्न इंडिया में इंग्लिश कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री उड़ीसा में लगाई थी। और फोर्थ में कहा गया जो डुप्लेक्स आया था तो फ्रेंच ने मद्रास को ऑक्युपाई कर लिया था। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? देखो ये स्टेटमेंट तो सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पर डाउट आपको तब हो सकता है जब आप बोलोगे इंग्लिश ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्टैब्लिश करी थी, वो सूरत में करी थी 1608 में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फैक्ट्री नहीं बोला हुआ, यहाँ पे बोला फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में पहली फैक्ट्री कहाँ ओपन करी थी, तो मसूलीपट्टनम में ओपन करी थी। तो 1611 या 1610 का टाइम पीरियड था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी सही है कि साउथ इंडिया में तो मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री निकाली थी। अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें तो सूरत आ जाएगा। जो पहली स्टेटमेंट है पुर्तगालीज ने गोवा को 1499 में कैप्चर कर लिया था, ये बिल्कुल गलत है। 1510 में जाके तो इन्होंने गोवा को कैप्चर करा था, इसलिए यहाँ पे बात करें बाकी सभी ऑप्शन सही हैं, सिर्फ एक ही गलत था। तो आपको ये बताना था कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। अब देखो आपको एक एजर्शन दिया हुआ है, एक रीजन दिया हुआ है, ठीक है, और कोड दिया, आपको बताना कौन सा कोड सही है। आपको ऐसे एजर्शन का मतलब क्या, आपको फैक्ट बताया हुआ है, या ऐसा कह सकते हो एक स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, और रीजन उसका दिया हुआ है। इसमें क्या हो सकता है कि जैसे हो सकता है कि स्टेटमेंट सही हो और उसका रीजन भी दिया हो सही, हो सकता है स्टेटमेंट सही हो रीजन गलत दिया हो सकता है स्टेटमेंट गलत हो रीजन सही दिया हो, कुछ भी हो सकता है, हमको वो चेक करना है। एजर्शन में क्या कहा गया है, यूरोपियन ट्रेडर्स इंट्रोड्यूस द हुंडई सिस्टम इन इंडिया। जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे उन्होंने जो हुंडई स्टेडियम है, जिसे हवाला भी कहा जाता है कभी कभी, वो इंडिया में स्टार्ट करा था। और उसका रीज़न दिया कि हिंदूज़ की बात करेंगे वो मुगल इंडिया में प्रेवलेंट थे, इसे हवाला भी कहा जाता है, जैसे मर्जी कह लो, ठीक है। हुंडास भी कहा जाता है, किसी किसी नाम से उसको बोला जाता है।
तो यहाँ पे एजर्शन में कहा गया यूरोपियन ट्रेडर्स ने स्टार्ट करा था, और रीजन में कहा गया कि मुगल इंडिया में भी चल रहा था ये। कोर्ट्स में कहा गया है कि दोनों सही है, एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन नंबर 2 में कहा गया है एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन सही से एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी। और 3 में कहा गया एजर्शन तो सही है लेकिन रीजन फॉल्स है। और ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे, वहाँ पे कहा गया एजर्शन तो गलत है लेकिन इसका रीजन सही है। अब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एजर्शन जो यहाँ पे गलत है, यूरोपियन ट्रेडर्स ने सिस्टम ने इंट्रोड्यूस करा था, लेकिन हाँ ये मुगल इंडिया में प्रेवलेंट था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुंडई सिस्टम जो है वो यूरोपियन ट्रेडर्स के द्वारा बिल्कुल भी नहीं स्टार्ट करा गया था, ये पहले से यहाँ पे चल रहा था। जब हम बात करें यहाँ पे आपको बताया ना, इसको हवाला सिस्टम भी कहते थे। जब मुस्लिम्स ट्रैवल्स की बात करें, वो यहाँ पे उन्होंने एंट्री वगैरह स्टार्ट करी थी, उस टाइम पीरियड पर ये बनाया गया था, जिसमें क्या करते थे, मतलब मनी ट्रांसफर की बात करते थे, रिटर्न डॉक्यूमेंट टाइप का हुआ करता था, इस तरह का सिस्टम हुआ करता था। यूरोपियन से काफ़ी पहले का इंडिया में चल रहा था, और मुगल इंडिया के टाइम में था ही था। रीज़न सही है लेकिन स्टेटमेंट गलत है कि यूरोपियंस ने यहाँ पे स्टार्ट करा था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिगार्ड टू द पुर्तगाली इन इंडिया, पोर्चुगीज इन इंडिया। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? अगर हम पुर्तगालियों की बात करें, वो इंडिया में जब आ गए थे, उनके हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट सही है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1 में कहा गया है दे हैड द मोनोपोली ओवर द ईस्टर्न ट्रेड, उनके पास मोनोपोली थी ईस्टर्न ट्रेड को लेकर, मतलब वो अकेले ट्रेड कर सकते हैं, ऐसी मोनोपोली थी उनके पास। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे कहा गया है दे पोजेस्ड मुंबई इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में मुंबई इनके पास था। ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पर कहा गया है दे हैड ट्रेडिंग सेटलमेंट्स एट कोचिन, मतलब उनके ट्रेडिंग जो सेटलमेंट्स थी वो कोचिन में थी, दीव में थी, दमन में थी। और 4th में कहा गया मुगल्स ने उनको किसी भी तरह के ट्रेड कंसेशन नहीं दिए थे, मतलब मुगल्स ने साफ साफ मना कर दिया था कि हम आपको ट्रेड कंसेशन यहाँ पर नहीं देने वाले। क्लियर हो गया? अब यहाँ से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो, पहली स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड भी सही है, तीसरी भी सही है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब अगर हम बात करें मुगल से यहाँ पर आए थे, पुर्तगाली आ गए थे, तो मुगल्स को कुछ ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग तो मुंबई वगैरह इनको दे दिया था पुर्तगालियों को। इसका मतलब कि ईस्ट इंडिया में ट्रेड मोनोपोली थी, इसमें कोई शक नहीं है। मुंबई अधिकार करते स्टार्टिंग में बिल्कुल ओके, ट्रेडिंग स्टेशन तो यहाँ पे थे ही थे, लेकिन मुगल्स ने मना कर दिया था, ये बिल्कुल गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा कहाँ पर देखने को मिल रहा है? कोड 1 में देखने को मिल रहा है, इसलिए कोड 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। अब यहाँ पे यूरोपियन ट्रैवलर्स के बारे में पूछा गया है, इनको लेकर कौन सी स्टेटमेंट सही है, आपको इस पर ये बताना है। पहले कहा गया यहाँ पर सर थॉमस रॉ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ग्रांटेड द परमिशन बाय जहांगीर टू ओपन फैक्ट्री सूरत, यानी यहाँ पे कहा गया सर थॉमस रॉ की बात करें, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्हें जहांगीर ने परमिशन दे दी थी कि तुम सूरत में जाकर अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते हो। एक तो ये हो गया, पहला आपको स्टेटमेंट दी है। दूसरी स्टेटमेंट में कहा गया है कि कैप्टन हॉकिंस, अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया कैप्टन हॉकिन वाज ड्राइवन आउट फ्रॉम आगरा बाय द मुगल्स एट द इंस्टिगेशन ऑफ पुर्तगाली, मतलब कैप्टन हॉकिंस जो हैं उन्हें आगरा से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि पुर्तगालियों ने जोर डाला था। और तीसरे में कहा गया फादर मॉन्सरेट ट्रैवल्ड विद अकबर ऑन हिज जर्नी टू कश्मीर, फादर मॉन्सरेट की बात करेंगे, वो अकबर के साथ जो कश्मीर की जर्नी हुई थी वो अकबर के साथ आए थे। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ये आपको ये 4th स्टेटमेंट यहाँ पर है ही नहीं, ऐसे क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे पहले जो ऑप्शन थे वहाँ से मैंने कॉपी कर लिया था, बट फिर भी बताओ इन तीनों में से जो है वो कौन सी स्टेटमेंट सही है, पहले, दूसरी, तीसरी, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना। जो सही स्टेटमेंट है वो सिर्फ पहली वाली है और तीसरी वाली है। कैप्टन हॉकिंस को कुछ ऐसा नहीं होता कि पुर्तगालियों ने बोला था तब जाके कैप्टन हॉकिंस को बाहर निकाला गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और सर थॉमस रॉ की बात करेंगे, आपको पता है जेम्स वन इनको भेजा था 1615 में, और सूरत वगैरह में आए थे, यहाँ पे परमिशन वगैरह मिलती, जहांगीर ने बातचीत भी करी थी, आपको बताया था कि अपनी लैंग्वेज वगैरह में बातचीत कर रहे थे, तो ऑप्शन 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेंच कमांडर वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वनडे वॉश, जो बैटल ऑफ वनडे वॉश हुई थी 1760 की बात करते हैं। 1760 में बैटल ऑफ वनडे वॉश हुई थी, वहाँ पे फ्रेंच की हार हो गई थी, आपको बताया था। तो फ्रेंच के कौन से कमांडर थे जिनकी यहाँ पे हार हुई थी, आपसे वो पूछा गया। वास्को ड गामा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, डुप्लिक्स या काउंट लेली। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी काउंट लेली है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली थर्ड कार्नेटिक वॉर चल रही थी, उसी में बैटल ऑफ वनडे वॉश के बारे में पढ़ा था। तो फ्रेंच की तरफ से कौन था कमांडर? काउंट लेली। और अगर ब्रिटिश की बात करेंगे तो सर आयर कूट यहाँ पे कमांडर था, और यहाँ पे काउंट लेली हार चुका था, तो वही आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द इनवॉय ऑफ ब्रिटिश किंग जेम्स वन एट जहांगीर कोर्ट।
इनमें से कौन जो है वो जहांगीर के दरबार में आए थे किंग स्टैम्पटन की तरफ से? विलियम हॉकिंस, जॉफरी, बैराथियन या फिर जैमी लैनिस्टर? यहाँ पे एक्चुअली में है कि ये सभी गेम ऑफ थ्रोन्स के कैरेक्टर्स हैं जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो ऑप्शन नंबर 1 एक ही बचा है, तो वही आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलियम हॉकिंस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैप्टन विलियम हॉकिंस की बात करेंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव बनकर यहाँ पर आए थे। बाकी सारी कहानी आपको मैं समझा चुका हूँ। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, वो ग्रुप जाकर जरूर ज्वाइन करना। अगर आप जेकेपी एसआई की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंटेंट आपको मतलब आने वाले टाइम में मिलता रहेगा। अभी भी जो भी नोट्स वगैरह हैं, जो भी क्विज वगैरह हैं, वो सभी लिंक्स वगैरह हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करते हैं, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, आपको वो बताना है। स्टेटमेंट 1 में कहा गया है इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में बॉम्बे जो पुर्तगालियों के कंट्रोल में था। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कंट्रोल ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे का जो कंट्रोल है वो फ्रेंच के पास चला गया था 17th सेंचुरी में। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है मराठास ने इनको रिप्लेस कर दिया था, फ्रेंच को रिप्लेस करके मराठा आ गए थे बॉम्बे में। और ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है बॉम्बे जो है वो कैपिटल बन गई थी प्रेसिडेंसी की। स्टार्टिंग की 19th सेंचुरी की बात करें, बॉम्बे कैपिटल बन गई थी। अब आपके सामने कोड है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट में से सही है, आपको वो बताना है। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखो आपको ये तो आपको पहले बता दिया अभी कुछ देर पहले भी कि बॉम्बे जो है स्टार्टिंग में पुर्तगालियों के कंट्रोल में आ गया था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो है ही है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। ये तो गलत हो गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है ही नहीं है। आगे बात करें, बॉम्बे स्टार्टिंग में जो कैपिटल बन चुकी थी, ऑब्वियस सी बात है बॉम्बे स्टार्टिंग में, क्योंकि वो कंट्रोल में आ गया था, बॉम्बे कैपिटल प्रेसिडेंसी की बन गई थी। ऑप्शन नंबर 4 भी करेक्ट आंसर आ जाएगा। और किसी में 4 तो आ नहीं रहा, ऑप्शन नंबर सी में ही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से आपको ये सभी क्वेश्चन कवर हो गए होंगे, इतना आपको समझ आ रहा होगा। बाकी कंट्रोल ऑफ बॉम्बे, कंट्रोल बॉम्बे का फ्रेंच वगैरह में चला गया था, कुछ में तब आगे ब्रिटिश वगैरह आ गए, तुमने अपने कंट्रोल में कर लिया था, क्योंकि आपको बताया था वहाँ पे मैट्रिमोनियल अलायंस वगैरह हुई थी। तो इस तरह से करके तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 सिर्फ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट आज के क्वेश्चन जो आपसे डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कितने क्वेश्चन चाहिए, ताकि हम आने वाले टाइम पे क्वेश्चन एक्स्ट्रा ला सकें। थैंक यू, जय हिंद।